नमस्कार। सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ लोकसभा के बारे में। प्रतापगढ़ जाना जाता है राजा रजवाड़ों के बारे में, प्रतापगढ़ रजवाड़ी सियासतों के बारे में। काला काकर, बेती, प्रतापगढ़, भद्री रियासतों की लोकसभा प्रतापगढ़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं चुनाव विश्लेषक ओपी यादव और आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास। प्रतापगढ़ सियासती तौर पर जाना जाता है मुनेश्वर दत्त पाठक के नाम से। प्रतापगढ़ जाना जाता है प्रमोद तिवारी के नाम से। प्रतापगढ़ जाना जाता है राजा रघुराज प्रताप सिंह के नाम से। प्रतापगढ़ जाना जाता है पूर्व विदेश मंत्री और काला काकर के राजा दिनेश सिंह के नाम पर। लेकिन प्रतापगढ़ कुछ और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ आंवला की फसल के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ स्वामी करपात्री की जन्मस्थली और गौतम बुद्ध की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। और अध्यात्म की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जगत गुरु कृपालु महाराज की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ के सियासी पैरामीटर, सियासी तापमान की बात करें तो प्रतापगढ़ से जितने भी चुनाव हुए, इन चुनाव में सभी दलों को मौका मिला। डॉक्टर सोनेलाल पटेल द्वारा बनाई गई अपना दल को भी मौका मिला। अपना दल बीजेपी गठबंधन के कैंडिडेट कुंवर हरबंस सिंह जौनपुर से आकर के लोकसभा का चुनाव जीते। तो भारतीय जनसंघ से 1962 में अजीत प्रताप सिंह भी चुनाव जीते। तो भाजपा से संगम लाल गुप्ता 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 1992 में गठित समाजवादी पार्टी भी 2004 का चुनाव राजा अक्षय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से जीत चुके हैं। कांग्रेस यहाँ 10 चुनाव जीत चुकी है। प्रतापगढ़ लोकसभा में 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें 10 बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लोकसभा पहुंचे। एक बड़ा इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रामविलास वेदांती भी लोकसभा पहुंचे 1998 में। 1952 में सिलसिलेवार बात करें तो मुनेश्वर दत्त पाठक ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता। 1967 आते आते 62 आते आते ये सीट भारतीय जनसंघ के हवाले हुई। अजीत प्रताप सिंह, राजा अजीत प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, चुनाव जीते भारतीय जनसंघ की टिकट से। 67 आते आते प्रतापगढ़ का सियासी नजारा बदला। राजा दिनेश सिंह काला काकर रियासत से ताल्लुक रखते थे, भारत सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। राजा दिनेश सिंह 67 में जीते और 71 में फिर राजा दिनेश सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते और जितनी बार वो चुनाव जीते केंद्र में मंत्री बने। 1977 में पूरे देश में जनता पार्टी की लहर से प्रतापगढ़ भी अछूता नहीं रहा। रूपनाथ सिंह यादव जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा पहुंचे। प्रतापगढ़ की सियासत में पिछड़े समाज से रूपनाथ सिंह यादव मेरे ख्याल से पहली शख्सियत है जो लोकसभा का चुनाव जीती। राजा रजवाड़ों की धरती से जनता पार्टी ने जिस तरह चुनाव जीता, अपने आप में एक मिथक तोड़ने जैसा है। 1977 की जनता पार्टी की लहर के बाद 1980 में सहानुभूति की लहर में एक जमाने में भारतीय जनसंघ से सांसद रहे राजा अजीत प्रताप सिंह कांग्रेस की फोल्ड में आ गए और वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते। 1984 में यहाँ राजा दिनेश सिंह फिर लोकसभा का चुनाव जीते। 1989 में फिर पूरे देश में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, जनता दल की लहर में, लेकिन प्रतापगढ़ से राजा दिनेश सिंह कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1991 में पूरे देश में जनता दल की लहर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उत्तर भारत के 2 राज्य खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता दल ने 1991 के पार्लियामेंट में बड़े अच्छे नतीजे दिए। राजा अभय प्रताप सिंह, जिनको बड़े राजा के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ की सियासत में, जनता दल की टिकट में, और उस जमाने में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बड़े नज़दीकी लोगों में शुमार होते थे पूर्व प्रधानमंत्री के, जनता दल की टिकट से यानी मध्यम मार्गी पार्टी
रूपनाथ सिंह यादव के बाद अभय प्रताप सिंह दूसरी शख्सियत जो मध्यम मार्गी समाजवादी दल जनता दल से लोकसभा का चुनाव जीते। 1996 में यहाँ की तस्वीर बदली। राजा दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंची। ठीक 13 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में फिर नजारा बदला। डॉक्टर रामविलास वेदांती लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीते। 99 में फिर नजारा बदला। राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस की टिकट से फिर लोकसभा पहुंची। 2004 में समाजवादी पार्टी अपने पूरे उफान पर थी। राजा अक्षय प्रताप सिंह यानी ये सीट रघुराज प्रताप सिंह के सामर्थ्य को मिली। उस समय समाजवादी पार्टी से उनके बहुत मजबूत संबंध और 29 अगस्त 2003 की मुलायम सिंह यादव सरकार में राजा रघुराज प्रताप सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने काम भी किया। 2004 में अक्षय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते, यानी मध्यम मार्गी दल के रूप में समाजवादी पार्टी ने तीसरी बार यहाँ जनता दल और उसके पहले जनता पार्टी और फिर बाद में समाजवादी पार्टी के रूप में जीत दर्ज की। 2009 में फिर सियासी तस्वीर बदल गई। राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस की टिकट से लोकसभा पहुंची। 2014 आते आते काफी समीकरण बदल गए। एक दल का उल्लेख, क्योंकि प्रतापगढ़ अपना दल की राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है। बगल में फाफामऊ से अंसार अहमद और प्रतापगढ़ से अतीक अहमद। अपना दल ने उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रतापगढ़ जिले से ही खाता खोला और एक तरह से डॉक्टर सोनेलाल पटेल के पद चिन्हों पर चलकर अपना दल के लिए एक फर्टाइल उर्वरा जमीन बन गई प्रतापगढ़। बीजेपी अपना दल कंबाइन के जौनपुर की सियासत से, जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले मुंबई के बड़े उद्योगपति हरिवंश सिंह प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 2014 में हरबंस सिंह लोकसभा पहुंचे। 2019 में अपना दल के पहले विधायक रहे। एक तरह से एक्सपोर्टेड कैंडिडेट माना जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर संगमलाल गुप्ता लोकसभा पहुंचे। जंग बहादुर पटेल के बेटे प्रमोद पटेल भी यहां चुनाव लड़े, क्योंकि ये इलाहाबाद मंडल अपना दल की उदयमान सियासत का एक तरह से सदियों सदियों के लिए सियासी प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयागराज मंडल माना जाएगा। प्रतापगढ़ भी अपना दल की सियासत से अछूता नहीं रहा। जंग बहादुर पटेल के बेटे भी यहाँ चुनाव लड़े। निश्चित तौर पर बीएसपी जो पिछले गठबंधन में दूसरे स्थान पर रही, बहुत नज़दीकी लड़ाई बीएसपी की रही, दूसरे स्थान पर रही। 1980 में बीएसपी के गठन के बाद से अभी तक बीएसपी प्रतापगढ़ लोकसभा का कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई। अब नजारा क्या है सियासी समीकरण। निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, लेकिन पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ा रहे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव 10% यादव, 19% SC/ST और करीब 11% कुर्मी और 15% मुस्लिम मतदाताओं के बल पर, यानी पीडीए करीब 45% के आसपास वोटिंग टर्नआउट है। और इस बार लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट के प्रबंधक, विधान परिषद के सदस्य रहे और सेंट्रल यूपी की कुर्मी पॉलिटिक्स, बैकवर्ड पॉलिटिक्स के उदयमान चेहरे और जिनका जो सियासी रसूख है, वजूद है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अलावा अपर क्लास में भी उनका सम्मान है और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अलावा खासकर ब्राह्मणों और राजपूतों में उनकी अपनी एक पैठ है, अपना एक व्यक्तित्व है। अखिलेश यादव ने हरदोई से कैंडिडेट प्रतापगढ़ अगर भेजा है तो कुछ ना कुछ सधी नपीतुली और सधी सियासत का एक पैमाना भी हो सकता है। पीडीए की अग्नि परीक्षा प्रतापगढ़ होगी, क्योंकि जिस तरह इस क्षेत्र में आप देख लीजिए 1952 से
और 2019 तक के पार्लियामेंट के नतीजे रूपनाथ सिंह यादव को छोड़ दिया जाए तो बैकवर्ड क्लास से यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति पर काम करने की कोशिश की है और कुर्मी एक बड़ा फैक्टर है। कुर्मी पॉलिटिक्स की प्रयोग घूम रही है प्रतापगढ़। अखिलेश यादव ने जानबूझ के डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल जो कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं और सेंट्रल यूपी की सियासत में बैकवर्ड पॉलिटिक्स में उनका अपना वजूद और रसूख है, उनको लड़ाया है। बीएसपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सीट दर सीट बात किया जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं पट्टी, जहां राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। रानीगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। पहले ही अपना दल से, मैंने पहले ही कहा कि अपना दल की प्रयोग भूमि और राजनीतिक नर्सरी रही है प्रतापगढ़। आर.के. वर्मा जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी एक जमाने में अपना दल के हुआ करते थे। सदर भी यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के विधायक हैं। विश्वनाथगंज से जीतलाल पटेल कुर्मी समाज से विधायक हैं। और रामपुर खास जो लगातार प्रमोद तिवारी की परंपरागत ट्रेडिशनल सीट के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, उनकी बेटी आराधना मिश्रा, मोना मिश्रा इस सीट से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के समीकरणों की बात किया जाए तो रामपुर खास में इंडिया गठबंधन के साथ होने के नाते और प्रमोद तिवारी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा समाजवादी पार्टी के जीत के लिए। विश्वनाथगंज, सदर, रानीगंज और पट्टी में कुर्मी, यादव, मुस्लिम, दलित और अपर क्लास के प्रगतिशील मतदाताओं के सहारे डॉक्टर एसपी सिंह पटेल और संगम लाल गुप्ता के बीच में बीएसपी कैसे त्रिकोण बनाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल यहाँ की सियासत में बीएसपी चाहे पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो चाहे असेंबली का चुनाव रहा हो, एक मजबूत फैक्टर है और दलितों की भी संख्या करीब 19% के आसपास है। फिलहाल गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी का एकमात्र विधायक है और अब कैसी सियासी तस्वीर होगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल प्रतापगढ़ लोकसभा में निकट भविष्य में, चूंकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, अखिलेश यादव की पीडीए की अग्नि परीक्षा होगी तो राजा रजवाड़ों की धरती प्रतापगढ़ लोकसभा पे, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में। देखते रहिए। नमस्कार।